नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस आफ्टर बिट ऑफ अ ब्रेक। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों के बीच में है उनके लिए ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, प्रीवियस रीडिंग्स की एनर्जी यहाँ से हटा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर्सन के चेहरे की तरफ फोकस करें जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, दे कैन बी एनीबडी। ये रीडिंग सभी के लिए है। ओके, इंट्यूटिवली आपको वही मैसेजेस अपने लिए पिक करने हैं जो आपकी सिचुएशन के साथ में अलाइन हो रहे हैं। अननेसेसरीली हर मैसेज के साथ में आपने रिलेट नहीं करना है। अपने पर्सन के नाम को 3 बार आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी। यस, उनके चेहरे को आप डिविनेशन बाउल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो। एंड आज इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए मैंने ऑरेंज कैंडल पिक किया है। हैप्पी हैप्पी कलर, फुल ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए, सो महादेव का नाम लेके वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर टुडेज डिविनेशन सेशन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट अस बिगिन विद टुडेज डिविनेशन सेशन। लेट्स लाइट द कैंडल। चलिए देखते हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है आज के दिन में, इस पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। आई फील ये होपलेस हो रहे हैं। ऑल्सो जिस समय पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है गाइस। मर्करी रेट्रोग्रेड में वैसे भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है लोगों के बीच में, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। इंटरनेट चलना बंद कर देता है, या इंटरनेट अब नॉर्मली चलता है। टेक्निकल गैजेट्स वगैरह जो है हमारे, ये भी जो है थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, ठीक से नहीं चलते हैं। तो इनकेस ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो और इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है मूड, अगर ऐसा कुछ चल रहा है देन ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड, जो कि 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। और रेट्रोग्रेड ख़त्म होने के बाद 2 से 3 दिन का शैडो पीरियड रहता है, यानी कि हल्का फुल्का असर रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। राइट, सो मुझे सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पे भाई आप लोगों की रीडिंग में यही आया कि शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज हैं, इन्हें नहीं पता रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, क्या सच में ख़त्म हो गया है, क्या ये व्यक्ति अब कभी भी मेरी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं इनके मन में। मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे मार्क बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इनके दिल दिमाग के ऊपर कोई छाप छोड़ दी है, कोई अपनी मेमोरीज ऐसी क्रिएट कर दी हैं इनके मन में, इनकी लाइफ में, जिनको कि भूल पाना इनके लिए आसान नहीं है। सो समथिंग, कुछ ऐसे निशान पड़ गए हैं आत्मा पे, दिल दिमाग पे, जिनको छुटा पाना या हटा पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक लव ट्रायंगल। सो अगर एक तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, जिनके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व है। एंड आप में से हो सकता है कुछ लोगों को इस बारे में पता हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो, नहीं पता हो, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन चल रही है। स्कॉर्पियो और कैंसेरियन राशि वाले काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी समवन हु इज़ पर्टिकुलरली अ पेट लवर, कोई पेट लवर है, कोई एनिमल लवर है यहाँ पे, ठीक है। कोई बहुत सॉफ्ट एनर्जी वाले पर्सन है, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। आई नो शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना, वो वाइब्रेशन गाइस इस पर्सन तक पहुँच रही है। स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आप इस पर्सन तक सेंड कर रहे हो। सो बैक ऑफ, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बैक ऑफ,
कभी भी ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, न्यू मून हो, फुल मून हो, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा हो, वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा हो, कोई भी एक्शन आपको उस समय पर लव लाइफ से जुड़ा, करियर से जुड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अनस्टेबल होती है। एंड आई फील कि इस इंसान के वैसे भी जो लाइक प्लानिटरी पोजीशंस हैं इस समय पर वो कुछ सही नहीं है, इनकी जो राशि है वो सही नहीं चल रही है, या चीज़ें जो इनके सपोर्ट में थी वो भी इनके अगेंस्ट जा रही हैं। तो इनकी किस्मत में एक तरीके से एक बैकवर्ड मोशन में चीज़ें चल रही हैं, ये आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। ओके एंड आई कैन ऑल्सो सी कि इनको ना करेजियस होने के लिए कहा जा रहा है, या ये फेक करेज शो कर रहे हैं। ओके ये फेक पर्सनालिटी शो कर रहे हैं, फेक करेज शो कर रहे हैं। मे बी लोगों को दिखा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है और उन बदलावों में ये अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से जो भी चेंजेस इनके जीवन में आ रहे हैं। सिचुएशंस इनके लिए टफ हो रही है, मे बी चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं इनकी लाइफ में, और उन सिचुएशन से किस तरह से डील करना है ये शायद ये जानते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या इनको थोड़ी गाइडेंस की, थोड़ी पुश की ज़रूरत है जो शायद आपकी तरफ से इनको मिलता था। आई कैन ऑल्सो सी कि समहाउ इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ मेजर अभी खोया है, कोई बड़ा कोई रिश्ता, समवन हु यूज्ड टू इंस्पायर देम, कोई इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था, इंस्पिरेशन देता था, वो इंसान अब इनकी लाइफ में नहीं है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है। आई कैन सी कि आप में से ज़्यादातर लोग जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिनके बारे में आप जिनसे आप कनेक्टेड हो इस टाइम पर थ्रू योर माइंड, इस पर्सन का जो वीनस है वो ख़राब हो गया है या ख़राब चल रहा है। ओके वीनस यानी कि शुक्र, विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर लव इन लाइफ, लव, लग्जरी, गुड लक, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से इनकी बनी बनाई चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या किस्मत जैसे ना इस समय पर इस इंसान का साथ नहीं दे रही है अनफॉर्चुनेटली। ऑल्सो ये इनका अपना खुद का कर्मा भी हो सकता है, नॉट टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट्स। हर चीज़ को हम प्लैनेट्स पे, राशि पे नहीं थोप सकते। हर इंसान का अपना खुद का कर्मा भी होता है जो उसको फेस करना होता है। एंड अगेन आई एम गेटिंग अ साइन ऑफ स्कॉर्पियन। सो स्कॉर्पियन राशि मे बी आप दोनों की राशि हो सकती है, सामने वाले पर्सन की राशि हो सकती है, या ज़्यादातर लोगों की राशि, 50% से ज़्यादा लोगों की राशि स्कॉर्पियो है। यहाँ पे लेटर एफ, लेटर एम, लेटर यू, डब्ल्यू, वी, इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर हो सकता है नेम का। और बहुत ही चोरी छुपे कोई पर्सन साइड से जैसे छुप छुप के बच के निकल रहा है। समवन हु इज़ ट्राइंग टू इग्नोर यू। मे बी इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, या ये आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि अभी रिसेंटली इन्होंने जो किया है या इनसे जो कुछ हो गया है उसके बारे में आपको पता चले। सो डेफिनेटली दे आर हाइडिंग समथिंग। आपको ये बताना नहीं चाहते, आपसे ये कोई बात छुपा रहे हैं, और अगर आपसे कन्वर्सेशन हो जाती है तो वो इनको बताना पड़ेगा, वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो ये करना नहीं चाहते हैं। सो बहुत सारे इमोशंस एज वी कैन सी ओवर हियर वो पाइल अप होते जा रहे हैं इनके अंदर। बहुत सारे इमोशंस जो है वो पाइल अप होते जा रहे हैं एक के ऊपर एक। जैसे ना मन में बहुत सारी बातें हैं जो ये जताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा थ्रोट चक्र होता है वो भी हैम्पर होता है, उसकी एनर्जी भी जो है वो ख़राब होती है या अनस्टेबल हो जाती है। तो थ्रोट चक्र जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ऑल्सो जो आपका सबसे पहला ही जो मैसेज आएगा, आई विल हैव टू प्लेस द कैंडल ओवर हियर, ठीक है। सबसे पहला ही जो मैसेज यहाँ पे रीडिंग में आप लोगों का आया था कि ये पर्सन जो है एक तरीके से दिखा कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है दिमाग में, एंड एक दोगली ज़िंदगी जी रहे हैं,
विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ, या इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बट अंदर से देर इज़ दिस शैलोनेस, एक खोखलापन, एक खालीपन है इनके अंदर, जो ये किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं या कोई और पूरा नहीं कर पा रहा है इनके लिए। तो ये बड़ी सैड वाली वाइब आ रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ईगो की वजह से ये अपनी जो गार्ड्स इन्होंने क्रिएट कर ली हैं अपने आसपास में, उनको लेट डाउन भी नहीं कर रहे हैं। और ये इस समय पर अपने रिजिडिटी की वजह से, अपने रिजिड नेचर की वजह से ये किसी की हेल्प को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई इनकी मदद करना चाहेगा तो ये कहेंगे कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मुझे किसी की मदद की या किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इनको कमज़ोर समझे या किसी भी तरीके से वीक समझे या अपने से कमतर कोई इनको समझे। तो वो एक बहुत डीप रूटेड फियर्स होंगे शायद इनके, जो इस रीडिंग में आ रहे हैं। एरीज राशि वाला व्यक्ति भी ये हो सकता है, एरीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एम्परर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद एरीज। एम्परर का कार्ड अगर आप लोगों ने देखा है टैरो में, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ओके, सेकेंडली यहाँ पे अगर हम एक साइकिक इंटरप्रिटेशन करते हैं इनकी एनर्जी का इस समय पर, तो सबसे पहला तो मुझे रंग नीला ही दिखाई दे रहा है, जो कि मैं कह रही हूँ कि इनका जो थ्रोट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। सेकेंडली थर्ड आई चक्रा, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बिकॉज बोल नहीं पा रहे हैं तो वो बातें दिमाग में घूम रही हैं, ठीक है। एंड उसकी वजह से इनका इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, इनके आसपास में जो लोग हैं उनको इनके नेचर में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपने या तो पैरों की तरफ देख रहे हैं या अपना आगे का जो मूव है उसको प्लान कर रहे हैं। समवन हु इज़ डिवोटेड टुवर्ड्स देयर फ्यूचर, या इनका ध्यान जो है वो ज़्यादा करके आने वाले कल की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं ये, लेकिन उस तरफ शायद एक्टिवली बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, दिमाग में चीज़ें चल रही हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, टाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, टालते जा रहे हैं। आज का काम कल के ऊपर, आज के प्लान्स कल के ऊपर, कल के प्लान्स परसों के ऊपर, इस तरीके से इनका थॉट प्रोसेस जो है वो चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें भी इनको ट्रिगर कर रही हैं आजकल के समय में। छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जो कि जिन पे आम इंसान को गुस्सा नहीं आएगा, उन चीज़ों को सोच करके भी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा ये एग्रीवेटेड फील कर रहे हैं, अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है इनके अंदर। यस, सो आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस एनर्जी एंड ये रीडिंग को भी हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, एंड वंस अगेन हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर फ्री रेमेडीज़ एवरी डे एंड वीकली। आप लोगों को जो है एक टैरोस्कोप मिला करेगा, एक हॉरोस्कोप मिला करेगा फॉर 12 ज़ोडिएक साइंस फॉर द कमिंग ईयर 2024 से ये मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। हर हफ्ते की प्रिडिक्शन जो है वो आप लोगों को 12 राशियों की उस ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करके फॉलो करना है और व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरिओम नमः शिवाय।